प्रकाश राणा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। BSNL के कर्मचारियों का आज से 3 दिनों तक प्रदर्शन और धरना। संविदा कार्मिकों के बाद अब सफाई कार्मिकों ने भी नियमितीकरण की मांग को लेकर खोल दिया है मोर्चा। मंगलवार को बीकानेर में PBM हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारियों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश के एकमात्र छात्र आवासीय विद्यालय साधु स्पोर्ट्स स्कूल की जल्द ही होगी कायाकल्प, मिली 1 करोड़ से अधिक की राशि। शत% वैक्सीनेशन के लिए चलेगा सघन अभियान। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की करनी होगी अनुपालना। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सिचुएशन की समीक्षा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन होटल पानी ग्रहण में हुआ संपन्न। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला। अचानक बदले मौसम के साथ घने कोहरे के आगोश में रहा बीकानेर। बर्फानी हवाओं ने हाड़ कंपकपाए। और डूंगर कॉलेज में NSS का 7 दिवसीय शिविर हुआ समाप्त। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने दी मनोहारी प्रस्तुतियां। देहात कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ संपन्न। झंडारोहण कर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन। नरसिंहदास व्यास को बनाया प्रदेश सचिव। अंबेडकर सर्कल से मेडिकल कॉलेज के रास्ते में रानी बाजार ROB पर वाहनों द्वारा हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने अव्यवस्था सुधारने की पहल की। ट्रैफिक व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए यातायात पुलिस विभाग कर रही है प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। BSNL कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के 3 दिवसीय धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर BSNL कर्मचारियों ने लगातार अपनी मांग को लेकर के न केवल प्रदर्शन किया है बल्कि समय समय पर नेशनल अपनी यूनियन के आह्वान पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर के BSNL के एम्प्लॉइज अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के 3 दिवसीय हड़ताल और प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया, जहाँ पर बहुत कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर के और इस बात का ऐलान कर दिया कि वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे जो हमसे टकराएगा एसोसिएशन मिलके SME, अगोटा और AIBSNL तीनों जॉइंट फोरम पे यूनाइटेड फोरम पे हम तीनों संघर्ष कर रहे हैं। जो कॉमन मांगे हमारी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग,
जो BRS के बाद ने अपना BSNL प्रशासन लाया है, जिसको उसका विरोध है, प्लस E2 और इवन E2 स्टैंडर्ड पे स्केल CPSU कैडर हायरार्की जो सब PSU में होता है, उसी की मांग है हमारे कि हमारे BSNL भी PSU है, तो उसी सेम पैटर्न पे हमें यहाँ पे भी स्टैंडर्ड पे स्केल होने चाहिए। प्लस एक्सटर्नल जो बाहर से डायरेक्ट DGM और वो लेते हैं उनकी उसको स्क्रैप करने के लिए मांग रखी गई है। तो ये सारी मांगों को मिलके CPSU कैडर हायरार्की जो हमारे पहले 2018 में अप्रूव हो चुकी BSNL बोर्ड से, पर उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करा। इन सभी मांगों को इकट्ठा होकर सारे अधिकारी यहाँ पे मिलके पूरे ऑल इंडिया में इसके लिए 3 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल है। 3 दिन 28, 29, 30। उसके बाद हमारा आगे का और प्रोग्राम है। 3 तारीख को हमारे 3 जनवरी को मास्क CL होगी, सारे अधिकारी CL लीव पे जाएंगे। राज्य सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां संविदा पर लगे कर्मचारियों ने अपने आप को नियमितीकरण की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया, वहीं PBM के सफाई कर्मचारियों ने भी आज अधीक्षक से मिलकर के इस बात का ज्ञापन दे दिया है कि वे अब संविदा पर नहीं रहेंगे। संविदा पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के बाद अब सफाई कर्मचारी जो कि ठेके पर लगे हैं, उन्होंने भी खुद को नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। देखा था आपको PBM के सफाई कर्मियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के संपादित अंश। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम यहाँ पे बीकानेर PBM अस्पताल जो उनके कर्मचारी इकट्ठा हुए हुए हैं और अभी जो संविदा पे ये लोग जो ठेके पे चल रहे हैं, हमारी मांग है कि इनको नियमित या संविदा पे किया जाए, जो कि बरसों से वहाँ कर्मचारी ठेके पे कर रहे हैं। 5,000 मंथली वेतन, जिसके अंदर ना तो घर का गुजारा होता है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। अभी पीछे महामारी जो कोरोना काल में भी इन लोगों ने खूब संघर्ष किया, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इनको नियमित या संविदा पे किया जाए। बीकानेर में राजनिवास के चिकित्सालय के माध्यम से और चिकित्सकों के माध्यम से दवाइयां पशुओं के लिए बाहर से मंगवाई जा रही है। वंदे मातरम गो सेवा संघ के माध्यम से इस बात का विरोध किया गया। गौरतलब है कि राजनिवास में इन अव्यवस्थाओं के चलते उन्होंने न केवल चेतावनी दी, बल्कि उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को बिल्कुल ठीक समय पर किया जाना चाहिए। पशुओं के लिए जो दवाइयां हैं वो बाहर से नहीं मंगवाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर के वंदे मातरम को संघ के माध्यम से इस बात का ज्ञापन भी दिया गया और इस बात की चेतावनी दी कि जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को वे दूर करें। हमारी मांगे यहाँ की सुरक्षा दृष्टि से है, ताकि जो जीव एडमिट है उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ के वार्ड व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था में निरंतरता आनी चाहिए और यहाँ जो सेवक जो भी गाय या नंदी या किसी भी जीव को लेके आते हैं तो उनके इलाज के लिए बाहर से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट का मेडिसिन, पट्टी, गौज वगैरह ये सब ना मंगाकर यहाँ निःशुल्क व्यवस्था कर दी जाए। और हम भी इन सब के लिए इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हैं। राजस्थान की एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय है बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। यहाँ पर छात्र प्रतिभाओं को तराशने के लिए न केवल छात्रों को हॉस्टल्स की सुविधा मिलती है, बल्कि पढ़ने के लिए यहाँ पर खास तौर से व्यवस्थाएं की जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ इस पूरे कैंपस में छात्रों के रहने के लिए 6 छात्रावास भी बने हैं। लंबे समय से यहाँ इस विद्यालय में जो छात्रावास है उनकी जीर्णोद्धार की, उनकी नवीनीकरण की मांग चल रही थी, बजट की मांग भी चल रही थी। अब राज्य सरकार ने 1,57,00,000 का बजट आवंटित किया है, जिसमें विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण के साथ छात्रों के छात्रावासों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम भी हो सकेगा। यहाँ के लेखाधिकारी महेंद्र व्यास से हमने बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है महेंद्र व्यास का। ₹1,57,00,000 आवंटन किए गए हैं। उक्त कार्य PWD के माध्यम से करवाया जाएगा। इसमें विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण है, भ्रमण पथ का कार्य है और विद्यालय में छात्रों के हॉस्टल का निर्माण कार्य संबंधित है। निर्माण का कार्य होना है, मुख्य कार्य एक ही है। इसके अलावा क्या क्या कार्य होंगे? छोटे मोटे विद्यालय में जहाँ आवश्यकता होगी 6 हॉस्टल है। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में NSS का शिविर चल रहा था। शिविर के समापन मौके पर शानदार रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। यहाँ पर छात्र छात्राओं ने मनोहारी प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लिए चलते हैं आपको डूंगर कॉलेज के प्रताप सभागार में, जहाँ पर NSS का यह शिविर संपन्न हुआ। Oh,
कोई नजर नहीं लगता, थोड़ा हलवे हलवे चलो, कोई मौत नहीं करता, चांद सरी। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर देहात कांग्रेस कार्यालय में न केवल स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया बल्कि धूमधाम से जो है वह इस दिवस को उन्होंने सेलिब्रेट किया। इस मौके पर जहां देहात सेवा दल के अध्यक्ष संजय गिला ने जानकारी देते हुए बताया कि नरसिंह दास व्यास को सेवा दल का प्रदेश सचिव बनाया गया, जिस पर उनका सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। आइए देखा था आपको देहात कांग्रेस कार्यालय में कि कैसे कांग्रेस के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। कांग्रेस जनों ने कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास जताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब आम लोगों में कांग्रेस की रीति नीति को ले जा करके और बताया जाए और वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया गया है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। सेवा दल का स्थापना दिवस है आज। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जो हमने कांग्रेस कमेटी देहात कार्यालय के अंदर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया है। और हमारे साथ में है नरसिंह दास जी व्यास, इनको प्रदेश सचिव बनाया गया है सेवा दल का, इसलिए इनको शुभकामनाएं दी गई है। 36वां स्थापना दिवस है। अम्बेडकर सर्किल की तरफ से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता और रानी बाजार जो पुल बना है, यहाँ तक जाने वाले जो वाहन हैं, यहाँ पर एक जाम की स्थिति आए दिन देखने को मिलती है। इस तिराहे पर न केवल ये जाम आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता है बल्कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती का काम बन गया है। कुल मिलाकर के यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से यहाँ के जाम को हटाने की एक लंबी चुनौती सामने दिखाई देती है। दिन में अनेक बार वो समय होता है जब इस तरफ जाने वाले रास्तों पर जाम लग जाता है। देखना यह है कि यातायात पुलिस विभाग कितनी तत्परता से इस स्थिति से निजात आम जनता को दिलाती है और कब इस जाम से लोगों को राहत मिलती है। कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से दुनिया जो है वह अलर्ट मोड पर आ गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के भी चिंताएं बढ़ रही है और जहां ओमिक्रॉन की संक्रामकता को लेकर के न केवल चिकित्सकों में चिंता का विषय बन गया है बल्कि आम जनता को और देश और दुनिया को इस ओमिक्रॉन और नए वेरिएंट से बचाने की कवायद सरकारों ने तेज कर दी है। बीकानेर जिला प्रशासन भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। जिला कलेक्टर नमित मेहता हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में बैठक कर रहे थे। बैठक के दरमियान उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सामान्य तौर पे पहली डोज का जो प्रतिशत है वो 81% है, जबकि सेकंड डोज भी 71% लोगों को लग चुकी है। ऐसे में नए वेरिएंट और कोरोना की बढ़ती रफ्तार और नए जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया। उन्होंने कर्मचारियों, पटवारियों, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी इस बात की हिदायत दी है कि जो है वह घर घर जाकर के और इस बात को चिन्हित करें कि किन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। कुल मिलाकर के जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन पर तो खतरा कम हो सकता है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन लोगों को लेकर चिंता करने की अधिक आवश्यकता है। जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं। यहाँ जिला कलेक्टर ने बैठक के दरमियान इन तमाम बातों के निर्देश दिए। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा बीकानेर सहित 25 जिलों में संपन्न हुई। हालांकि इन 2 दिनों में सर्दी का सितम भी जबरदस्त देखने को मिला। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, सुबह वाली परीक्षा देने में उनको और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कारण बिल्कुल साफ है कि जहां परीक्षा लेने वाले परीक्षक जो है मृत्यु सर्दी से बचाव के पूरे तमाम परिधानों के साथ में सजे धजे थे, जबकि परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी सर्दी और कोरोना के संक्रमण के बीच में नंगे पांव और ठिठुआती कंपाती सर्दी में परीक्षा देने के लिए पहुंचे।
चूरू, गंगानगर, बीकानेर और ये जो तमाम जिले हैं यहाँ पर जबरदस्त और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। एक और उन्हें प्रश्न पत्र हल भी करना था, दूसरे और उन्हें सर्दी से भी नंगे पांव और बिल्कुल कम कपड़ों में अपना बचाव भी करना था। अब परीक्षा में उत्तीर्ण हो या न हो, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे माहौल में जहाँ परीक्षाएं हुई उसमें सर्दी जन्य बीमारियों को लेने की जो है वो आशंका जरूर बलवती बन गई। देखा गया आपको बीकानेर में परीक्षा केंद्रों का नजारा, जहां से परीक्षार्थी परीक्षा देकर के निकले। मावठी बारिश के बाद में सर्दी जो है अपना सितम दिखा रही है और कोहरे की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से ठप रहा। जीरो विजिबिलिटी के साथ में सुबह जो है वह हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में सुबह अपनी दिनचर्या में मंदिरों में दर्शन करने वाले लोग या अपने पूजा घरों में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी गई। दिखाते हैं आपको मावठी बारिश के बाद में घने कोहरे का वो नजारा, जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और सर्दी की और कोहरे की मार से बचने के लिए लोग अपने घरों से भी कम ही निकले। बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पानी ग्रहण परिसर में जार का प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रदेश अधिवेशन में जहां खासतौर से अनेक जिलों के पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री बहुत सिंह पाटिल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर नोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और डूंगरगढ़ के विधायक गिरधारी मैया के अलावा महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित विधि। कार्यक्रम में मुख्य रूप से न केवल पत्रकारों का सम्मान किया गया, बल्कि पत्रकारों के द्वारा किए जाने वाले कार्य और पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाएं जो है उनके बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दरमियान जहाँ राम रतन धारिया, मकसूद अहमद और महावीर राका का विशेष सहयोग के लिए भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दरमियान जहाँ जाप के जिलाध्यक्ष श्याम बारू और सचिव भवानी जोशी जो हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने न केवल पत्रकारों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी, बल्कि पत्रकारों के द्वारा किए जाने वाले तमाम कार्यों की जानकारी भी जो है वो सरकार तक पहुंचाने की बात की, जिनमें एक्रेडिटेशन से लेकर के और पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं की चर्चा की गई। कुल मिलाकर के पत्रकार जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों के साथ में पत्रकारों को जो सुविधाएं मिल रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हर पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर मानवीय मूल्यों और पत्रकारिता के मूल्यों के साथ में काम कर रहा है। ये चलते हम आपको पानी ग्रहण होटल में जहां पर जार का यह प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रदेश में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में देश का दूसरा विश्वविद्यालय 2019 के बजट में खोलने की घोषणा की थी। स्वर्गीय हरदेव जोशी जनसंचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला गया है, और वो इस सोच के साथ खोला गया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उनको अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाए। और बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी होती है कि सबसे पहले मीडिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो ये आपकी जो सजगता है, आपकी जो सक्रियता है, उसकी वजह से ही ये सब संभव हो पाता है। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को, मीडिया को माना जाता है। उपस्थित छोटे से सभागार में है। इस मौके पर हमारी अध्यक्षता कर रहे और जार के आपके प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मेघवाल साहब, आप हमारे बीच पधारे, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे नगर की प्रथम नागरिक महापौर साहिबा हमारे बीच विराजमान है और हमारे नगर की लगातार सेवा कर रही विधायिका सिद्धि कुमारी जी हमारे बीच में है। वहीं बीकानेर प्रेस क्लब के द्वारा खेल सप्ताह का शुभारंभ भी मंगलवार को हुआ। अजय नयन व्यास जो कि बीकानेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन जो है वो बैडमिंटन के मुकाबले खेले गए। वहीं आने वाले दिनों में
जो है वो और खेल स्पर्धाओं के मुकाबले होंगे, जिनमें टेबल टेनिस, खो-खो और तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी पत्रकारों के लिए होगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि पत्रकारों के लिए खेल स्पर्धाओं का क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि भले ही बढ़ती उम्र में चाहे पत्रकार सामान्य तौर पर दिनचर्या में खेल को शामिल न करे, लेकिन यह खेल स्पर्धाएं उनके रिक्रिएशन के लिए और उनके रिफ्रेश होने के लिए बहुत जरूरी है। देखा था आपको बैडमिंटन की खेल स्पर्धाओं की कुछ झलकियां। किसानों के लिए राहत की घोषणा की है ऊर्जा मंत्री भगत सिंह बाटी ने। उन्होंने कहा कि जो बकाया बिजली के बिल हैं वे बिना ब्याज के जमा करवा सकते हैं। उन्होंने पिछले 6 महीने के बकाया बिलों की जानकारी देते हुए कि वे किस्तों में और बिना ब्याज के जो है वो बिल जमा करा करके और इस ब्याज से वे राहत पा सकते हैं। कुल मिलाकर के भगत सिंह भाटी की यह घोषणा किसानों को राहत देने वाली है। बीकानेर के नागौरी लोहार ब्लड सेवा समिति के तत्वावधान में उन लोगों के लिए ब्लड डोनेट किया गया जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में नागौरी लोहार समिति के माध्यम से बीकानेर के ब्लड बैंक में जाकर के और ब्लड डोनेट किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागौरी लोहार जो है समाज के लोग मौजूद थे, उन्होंने रक्तदान किया। देखा था आपको रक्तदान शिविर की कुछ झलकियां। द्वितीय राजीव गांधी की स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। कपिल क्रीड़ा केंद्र पर इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में गुरुमंडल और केएमसी के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर केएमसी ने गुरुमंडल को सीधे सेटों में पराजित कर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया। फाइनल मुकाबले के दरमियान खासतौर से अतिथियों ने विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी भेंट की। आज का हमारा फाइनल मुकाबला गुरुमंडल और केएमसी के बीच में खेला गया। हमारे आयोजन बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर रखा गया था, जिसमें केएमसी के खिलाड़ियों ने पहला सेट 15-3, दूसरा सेट 15-8 और तीसरा 15-11 के स्कोर से आसानी से जीत करके द्वितीय राजीव गांधी स्मृति चैलेंज वॉलीबॉल ट्रॉफी में अपना कब्जा किया। बीकानेर को भामाशाहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर दीन दुखियों के लिए तो लोगों का हृदय द्रवित होता ही है, लेकिन यहाँ पर जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी लोगों का दिल द्रवित होता है। श्री रामसर में रहने वाले जो लोग हैं वे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब मल मास में जानवरों के लिए आवारा जो स्वान है उनके लिए लापसी बना करके उनको खिलाई जाएगी। कुल मिलाकर के मल मास में विशेष महत्व होता है इन चीजों का, लेकिन स्वानों के लिए और जो लावारिस पशु हैं उनके लिए लापसी बना करके उनको खिलाई जाएगी। कब से कब तक चलेगा आयोजन? क्या आयोजन है? मल मास पूरा 1 महीना है। गाय और कुत्तों के लिए लापसी और शीरा रोज का भंडारा है, मतलब है जो पूरा महीना मल मास चलेगा। ये कर्मी से श्री रामसर राधा कृष्णा कॉलोनी सूर्य पापड़ से सेवा। बीकानेर शहर के परकोटे के भीतर पुष्कर स्कूल के पास में एक मकान पर बीकेसीएल रेजिडेंस की जो कार्रवाई थी उसका लोगों ने विरोध किया। गौरतलब है कि बीकेसीएल की एजेंसी के माध्यम से और उनके कार्मिकों के द्वारा विजिलेंस की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं और पहले भी लोगों में आक्रोश व्याप्त रहा है। आज पुष्कर स्कूल के पास में जिस मकान पर विजिलेंस की गई, उनका आरोप है कि ये लोग शराब पिए हुए थे और साथ ही साथ घर में महिला जो है वह अकेली थी। हालांकि इस बात का भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीकेसीएल की विजिलेंस की टीम ऐसे ही मकानों पर विजिलेंस डालती है जहां पर दोपहर में महिलाएं बिल्कुल अकेली होती हैं। वे इस बात का भी आरोप लगा रहे थे कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बीकेसीएल के माध्यम से इस तरह का जो है वह
काम किया जाता है, इस तरह की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाता है। लोगों ने यहाँ पहुंची विजिलेंस टीम को न केवल बंधक बना लिया, बल्कि उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि भविष्य में अगर इस तरह से BKCL काम करेगी तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर हमने उन लोगों से की बातचीत। आज सुबह अल्प 5 बजे श्याम सुंदर जी व्यास के घर के अंदर इन्होंने विजिलेंस की, जबकि विजिलेंस इन्होंने सही पाई गई और ये महिला से अभद्र करते रहे व्यवहार, क्योंकि इन्होंने सुबह 5 बजे हमने जब जयन को पकड़ा तो वो फुल ड्रिंक किए हुए था और जयन और पुलिस प्रशासन जो दोनों की मिली भगत से ये काम हुआ। और हमने इनसे करबद्ध ये प्रार्थना की कि मोहल्ले की महिला से जो अभद्र व्यवहार किया है, इनका नियम ही नहीं है 8 बजे से पहले अगर कोई विजिलेंस करे तो, जबकि ये सुबह अल्प 5 बजे आते हैं और ये विजिलेंस करते हैं। हमने इनसे बार बार यही निवेदन किया कि आप सुबह 5 बजे ना आए, सुबह 5 बजे ना आए, और हमने इस बार तो हाथ जोड़ के किया है, लेकिन अगली बार हाथ जोड़ेंगे नहीं, हाथ खोल के इनका स्वागत करेंगे अगर इन्होंने 5 बजे की तो। हमारा आपसे यही निवेदन है। ये मीटर क्या घर से बाहर लगा हुआ था या अंदर लगा? मीटर घर से बाहर लगा हुआ था, फिर भी इन्होंने विजिलेंस की। इनको विजिलेंस करनी नहीं थी, इनको तो महिला से अभद्र व्यवहार करना था। इनका टारगेट यही था कि ये महिला अकेली रहती है घर में, पता नहीं ये लोग उठाई गिरे की तरह क्यों रात को घूमते हैं, और इनको मालूम रहता है कि भाई औरतें जिस घर में अकेली होती है वहीं विजिलेंस करते हैं। बीकानेर के नरेंद्र ऑडिटोरियम में शहीद स्मृति संस्थान के तत्वावधान में हिंदुस्तान के प्रथम सीनियर विपिन रावत की शहादत को न केवल याद किया गया, बल्कि उनकी शहादत को नमन भी किया गया। बीकानेर के गायक कलाकारों ने विपिन रावत को स्वरांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर थे, जबकि समारोह में अन्य अतिथियों के रूप में खासतौर से भाईजी श्रीमाली मौजूद रहे। कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम के दरमियान बीकानेर के गायक कलाकारों ने विपिन रावत को अपनी गायकी के माध्यम से और स्वरों के माध्यम से स्वरांजलि दी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।